राजीव साहब का छोटा बेटा उस दिन स्कूल से लौटते वक्त पता नहीं कहां से एक जंगली बतख का छोटा सा बच्चा हाथ में उठाकर घर ले आया। घर आते ही वो उस नन्हे से बच्चे के साथ खेलने लगा। तालाब से छोटी छोटी जलकुंभी लाकर उसने उस बच्चे को खाने के लिए भी दी। कुछ देर बाद जब राजीव साहब घर लौटे तो अपने बेटे को इस तरह उस छोटे से जंगली बतख के बच्चे के साथ खेलते देखकर उन्होंने पूछा, बेटा ये तुम कहाँ से लेकर आए? तब लड़के ने बताया कि उसके कुछ दोस्तों ने वहां से कई सारे जंगली बतख के बच्चे पकड़ लिए हैं। ये सुनते ही राजीव साहब तुरंत अपने बेटे को साथ लेकर वहां पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने उन छोटे छोटे बच्चों से लगभग जबरदस्ती ही उन बेबस जंगली बतख के बच्चों को छुड़ा लिया। फिर उन सभी बच्चों को घर लाकर एक बाल्टी में थोड़ा सा चावल और पानी रखकर उन्हें उसमें छोड़ दिया। लेकिन मासूम बच्चे तो अपनी माँ के बिना कुछ भी खाने को तैयार ही नहीं थे। इसी बीच आसपास के कुछ और लोग भी इन छोटे छोटे बच्चों को देखने के लिए वहां आ गए। लेकिन समस्या ये थी कि इन बच्चों को उनकी माँ के पास वापस कैसे पहुंचाया जाए, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। और अगर ये ऐसे ही भूखे रहे तो इन्हें बचा पाना भी मुश्किल हो जाएगा। काफ़ी सोचने के बाद राजीव साहब और उनके पड़ोसी निकुल ने मिलकर एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक बच्चे के पैर में हल्का सा धागा बांध दिया और उसे एक टोकरी के अंदर रख दिया। फिर उसी टोकरी के पास बाल्टी के अंदर बाकी सभी बच्चों को भी रख दिया। अब बस इंतज़ार था उस पल का जब इन बच्चों की ची ची की आवाज़ सुनकर उनके माँ बाप वहाँ आ जाएं। लेकिन लगभग 30 से 40 मिनट इंतज़ार करने के बाद भी उनके माँ बाप का कहीं कोई पता नहीं चला। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। राजीव साहब और उनके पड़ोसी तालाब के आसपास झाड़ियों और पेड़ों के बीच करीब 2 घंटे तक उनके माँ बाप को ढूंढते रहे, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार थोड़ा निराश होकर वे उन बच्चों को फिर से बाल्टी में रखकर घर वापस ले आए। घर लाकर उन्होंने फिर से उन्हें थोड़ा चावल दिया और बाल्टी को छत के नीचे सुरक्षित जगह पर रख दिया। देखते ही देखते करीब 3 से 4 घंटे बीत गए। एक समय तो ऐसा आया कि सब लोग थोड़े परेशान और थक भी गए। आखिर में उन्होंने उन बच्चों को खुला छोड़ दिया। लेकिन तभी एक बेहद हैरान कर देने वाली बात हुई। वे नन्हे नन्हे बच्चे धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से चलते हुए सीधे पास के बिल यानी दलदली पानी वाले इलाके की तरफ पहुंच गए। लेकिन इतने छोटे बच्चों को इस तरह खुले में छोड़ देना उनके लिए खतरनाक भी हो सकता था। इसी वजह से राजीव साहब मजबूर होकर उन बच्चों को फिर से घर ले आए। इसके बाद उन्होंने शुरू किया उन माँ बाप से बिछड़े हुए मासूम बच्चों की देखभाल। सिर्फ 6 से 7 दिनों के अंदर वे बच्चे थोड़े बड़े भी हो गए थे। लेकिन अचानक एक सुबह जब राजीव साहब नींद से उठे तो उन्होंने देखा कि जंगली बतख के लगभग सभी बच्चों की मौत हो चुकी है। ये दृश्य देखकर राजीव साहब को बहुत दुख हुआ, लेकिन अब करने को कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने बचे हुए सबसे छोटे 3 बच्चों की और भी ज्यादा देखभाल शुरू कर दी। घर में जो पालतू बतखें थीं उनके साथ वे इन तीनों बच्चों को तालाब के किनारे छोड़ देते थे। और हैरानी की बात ये थी कि जब इन छोटे बच्चों को बड़ी बतखों के साथ छोड़ा जाता तो वे बिल्कुल भी नहीं डरते थे। यहाँ तक कि उन्होंने कभी भागने की कोशिश भी नहीं की। कितनी अजीब बात है ना? जैसे उन्होंने राजीव साहब और उनके परिवार को अपना ही मान लिया हो। धीरे धीरे जब वे तीनों बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो राजीव साहब उन्हें घर के आंगन में खुला छोड़ देते। लेकिन अगर उन्हें समय पर खाना ना दिया जाए तो ये शरारती तीनों सीधे हल्ला मचाते हुए घर के अंदर घुस जाते। उनकी ये प्यारी सी शरारतें धीरे धीरे पूरे परिवार का दिल जीत चुकी थीं। अब ये तीनों जंगली बतखें पूरी तरह बड़े हो चुके थे। इन दिनों जैसे ही सुबह होती वे उछलने कूदने लगते बाहर जाने के लिए, और अगर उनके सामने उनकी पसंदीदा छोटी छोटी जलकुंभी रख दी जाए तो फिर क्या कहना, वे दौड़ते हुए आते और उस पर टूट पड़ते। फिर धीरे धीरे वे तालाब की तरफ निकल जाते। लेकिन आपको पता है, ये जंगली बतखें अपने पापा राजीव साहब के साथ खेलना बहुत पसंद करती थीं। राजीव साहब और भाभी जी भी इन बतखों को कितना प्यार करते थे ये तो आप साफ देख ही सकते हैं। जब भी राजीव साहब नहाने के लिए तालाब में उतरते तो ये तीनों बतखें दौड़ती हुई उनके पास पहुंच जाती। फिर वे जंगली बतखें अपने पापा के साथ ऐसे नहाती जैसे सच में वे राजीव साहब की ही औलाद हों। नहाने के बाद चारों एक साथ पानी से बाहर आते।
कब और कैसे इस परिवार और इन जंगली बतखों के बीच इतना गहरा रिश्ता बन गया, ये किसी की कल्पना से भी परे था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी इस परिवार पर एक मुसीबत आ पड़ी। एक दोपहर अचानक उनके घर के आंगन में वन विभाग के कुछ अधिकारी आ पहुंचे। उनकी पहचान सुनते ही राजीव साहब और भाभी जी का दिल जैसे धड़क उठा, क्योंकि वे लोग किसी और के लिए नहीं, उनके प्यारे जंगली बतखों को ले जाने आए थे, जिन्हें उन्होंने बचपन से अपने बच्चों की तरह प्यार से पाला था। आज एक ही पल में सब खत्म होने वाला था, और यहाँ किसी के पास कुछ करने का भी कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार भारी दिल से भाभी जी ने अपने सीने पर पत्थर रखकर अपने उन प्यारे बच्चों को एक बैग में रखकर वन विभाग के लोगों के हाथों में सौंप दिया, और इस तरह वे तीनों जंगली बतखें उनसे दूर चली गईं। इसके बाद करीब 1.5 से 2 महीने बीत गए, लेकिन आज भी उन तीनों बतखों की याद आते ही पूरा परिवार उदास हो जाता। इसी बीच एक सुबह अचानक राजीव साहब ने देखा कि उनके तालाब के किनारे 3 जंगली बतखें खड़ी हैं। ये देखकर वे तुरंत उनकी तरफ बढ़े, और जैसे ही पास पहुंचे वे हैरान रह गए। अरे, ये तो वही है, उनकी अपनी प्यारी जंगली बतखें। वे फिर से अपने घर लौट आई थीं। उन्हें देखकर परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन इस बार राजीव साहब ने उन्हें बांधकर नहीं रखा। अगर शाम को वे घर के अंदर आने की कोशिश करती तो उन्हें अंदर नहीं आने दिया जाता। पहले की तरह उन्हें रोज़ खाना भी नहीं दिया जाता था, क्योंकि वे जानते थे कि अगर उन्हें फिर से उसी तरह प्यार और सहारा दिया गया तो वे कभी भी प्रकृति में वापस नहीं लौट पाएंगी। धीरे धीरे परिवार का ये बदलता व्यवहार देखकर वे जंगली बतखें भी घर आना लगभग बंद कर देती हैं, लेकिन उन्होंने ये जगह छोड़ी नहीं। आज भी वे राजीव साहब के घर के आसपास तालाब, झाड़ियों और दलदली जगहों के बीच ही रहती हैं। दिन में वे दूसरी बतखों और हंसों के साथ पानी में तैरती रहती हैं, लेकिन राजीव साहब हमेशा थोड़ी दूरी से ही सही उनका ख्याल रखते थे। इसी दौरान एक दिन उनकी नज़र पड़ी कि एक जंगली बतख अक्सर केले के पेड़ के नीचे कुछ करती रहती है। आज मौका देखकर वे अपने बेटे को साथ लेकर वहां पहुंचे, और जो उन्होंने देखा वो देखकर वे चौंक गए। अरे, यहाँ तो एक जंगली बतख ने अंडे देने शुरू कर दिए हैं। उन्हें देखकर वो बतख उड़कर वहां से चली गई। उस दिन के बाद उन्होंने कभी भी उस जगह जाकर उसे परेशान नहीं किया, लेकिन करीब 30 से 35 दिन बाद एक बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना हुई। आज अचानक कहीं से एक माँ जंगली बतख अपने कई सारे बच्चों को लेकर तेजी से राजीव साहब के घर के आंगन में घुस आई। अब जरा आप ही बताइए, ये माँ जंगली बतख कौन हो सकती है? आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइए।